Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. And today I am going to talk about on a practical question. हमने फंडामेंटल्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया, हमने फंडामेंटल्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ लिया, हमने फंडामेंटल्स में ये भी पढ़ लिया कि कौन सी कमीशन मैनेजर की होती है, सैलरी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी आइटम्स आती हैं। आज मैं आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें सारी आइटम्स आ जाएंगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा आपको प्रैक्टिकली ये दिखाने के लिए कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक इसी पे फोकस रहेगा। स्टे कनेक्टेड फॉर द होल वीडियो। अपना दिमाग बोर्ड पे ही रखना, ध्यान भी यही रखना, नहीं तो अगर डिवोट हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी और आप ही की बुक से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप अपनी सीबीएसई की 12th क्लास की बुक अपने पास रखो, ठीक है, जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आज करवाने वाला हूं। ठीक है, जो मेरे पास अभी ये बुक है वो ये वाली बुक है 21 एडिशन और इसका फंडामेंटल्स चैप्टर का मैं आपको 51st क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन की फोटो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी फ्लैशबैक कर दूंगा सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास बुक नहीं है या जो कवर नहीं कर पा रहे। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 51 और है यादू विदु रदु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 433 की रेशियो में यादू विदु और रदु तीन पार्टनर हैं जो काम कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 9 लाख 5 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। एक की 9 लाख है, एक की 5 लाख, एक की 4 लाख 1 अप्रैल 2018 को। On 1 November 2018, यादू gave a loan of 80,000 to the firm. यादू ने लोन भी दे दिया फर्म को 1 नवंबर को, डेट ध्यान में रखनी है। अब पार्टनरशिप डीड ने कुछ बोला कि पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6%। अगर डीड ना होती तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन। सिर्फ क्या देते हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितना? सिर्फ 6%। ठीक है, उसके बाद है द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। अब यहां पे एक एडजस्टमेंट है, कई बार हमें प्रॉफिट की ऑलरेडी एडजस्टमेंट करके दिया होता है, वो गलत प्रॉफिट होता है, हमने सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा प्रॉफिट दिया है उसमें वो चीजें नहीं निकालनी, फिर भी वो निकाली हुई। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें हम कोई भी चीज पार्टनर से रिलेटेड नहीं डालते। इन्होंने क्या किया हुआ है, जो नेट प्रॉफिट हमें दिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया, उसमें ऑलरेडी यादू का इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, जो कि नहीं करना चाहिए था। इसकी एडजस्टमेंट बताता हूं कैसे होगी। उसके बाद पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है, यादू की 80,000, विदु की 70 और रदु की 50,000। और हमें क्या बोला है, निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, कैपिटल निकालेंगे। बनाना क्या इससे, पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन यहाँ फ्लैशबैक हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब तक आप आइटम्स फाइंड आउट करके रखो, हमने यहां डालना क्या क्या है। ये मेरा पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया, ये मेरा अमाउंट का आ गया, दैट इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब हमें यह बात पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, इंप्लॉय से रिलेटेड, मैनेजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आती है। सबसे पहले जब आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको यह देखना है क्या हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जी 2,53,000 का, बट उस पर एडजस्टमेंट है कि वो इंटरेस्ट ऑन वधूज लोन है। अब मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट रियल प्रॉफिट निकालने के लिए, रियल नेट प्रॉफिट।
मेरे को फेक प्रॉफिट दिया हुआ है 2,53,000। मेरे को कैसे पता चला ये फेक है? क्योंकि उन्होंने बोला है ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बाद आया है। मैं तो डालता ही नहीं हूं पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे कहां से आता है प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो कह रहे हैं इसमें ऑलरेडी पार्टनर का जो इंटरेस्ट है लोन पे वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्यों देंगे उसको। अब बात करते हैं, पहले वो कैलकुलेट कर ले इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। अच्छे से ध्यान से चेक करो, बुक में एक अमाउंट दी हुई है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को लोन दिया है किसी ने, 1 नवंबर को लोन दिया है यादू ने 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए का लोन दिया है यादू ने। किसको? फर्म को। 80,000 रुपीज का। इस पे इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा हमें नहीं बताया। जब मैंने आपको बताया था जब आप पार्टनरशिप डीड करते हो तो पार्टनरशिप डीड में 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? अगर कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं है तो हम 6% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंटरेस्ट रेट। आप बोलोगे सर यहां तो इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं, आप मत लगाओ। ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट की अमाउंट भी दी है, डेट भी दी है। वो इंटरेस्ट रेट देना भूल गए या जान के नहीं दिया ताकि स्टूडेंट्स अकाउंटेंट्स कैलकुलेट करें इसको। ठीक है, तो 80,000 है। देखते हैं इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 80,000 1 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 5 महीने। 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 6%। कितने महीने का? 5। कैलकुलेट कर सकते हो इसको। इसको इससे काट देता हूं, इसको इससे काट देता हूं, इसको इससे काट देता हूं। कितना आया? 2,000 रुपीज। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका? वाई का, यादू। अब बात ये करते हैं कि ये जो 2,53,000 है ना, इसमें ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि होना नहीं चाहिए था। मेरे पास जो प्रॉफिट आता है ये वाला, इसमें सिर्फ ऊपर वाले एम्प्लॉइज के रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम डलती है। इन्होंने गलती से पार्टनर का भी डाला हुआ है। जो गलती हो गई सुधार दे उसको। चलो आओ सुधारते हैं। लो सुधार दिया। हम तो ये बोलेंगे भाई क्यों माइनस कर रहे हो इसको, जब बनता ही नहीं माइनस करना, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो कितना हुआ? 2,55,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो हमें डालना है कहां पे? यहां पे। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना है? 255। सबको समझ में आया 255 कैसे आया? 253 दिया हुआ था, उसमें लिखा था आफ्टर डिडक्शन ऑफ यादूस लोन इंटरेस्ट, मतलब उसका लोन का इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें माइनस किया हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब मेरे को ये इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि फेक प्रॉफिट से कौन सा प्रॉफिट आ जाए? रियल प्रॉफिट। तो 255 मेरे पास आ गया। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 1 नवंबर को लोन दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं था, 6% ले लिया, क्योंकि मैंने बताया इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट लोन 6% होता है। 6% दे दिया 5 महीने का, क्योंकि नवंबर में था, 2000 आया, ऐड कर दिया 2,55,000। अब जो ये इंटरेस्ट लोन है अब देते हैं इसको। यहां देना बनता है, ऊपर देना नहीं बनता था। तो यहां क्या लिख देता हूं? टू इंटरेस्ट यादूस लोन। ठीक है, अमाउंट क्या है? 2,000 रुपीज। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6%। क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब पहली जो कैपिटल है यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पहला पार्टनर है यादू, उसकी कैपिटल है 9 लाख। इस पे इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है? 6%। कितने महीने का लगेगा? पूरे साल का ही लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा? कितना आया? 54,000। यहां पे लिख देता हूं, टू इंटरेस्ट, पहले यादू का, फिर विदु का, फिर राधा का।
यहां से निकाल लेंगे। यादू का कितना है निकाला हमने 54,000। क्लियर हुआ। उसके बाद निकालते हैं विदु का। जो विदु का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 5 लाख मल्टीप्लाई 6%। इसका कैलकुलेट कैसे कर लोगे? ठीक है, कितना आया 30,000। यहां पे कितना आ जाएगा 30। क्लियर हुआ। सिंपल तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। तीसरे बंदे का राधा का कैपिटल है 4 लाख। R इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाई 6/100। कितना आ गया 24,000। सिंपल कैलकुलेशन। अब इसको ऐड कर देते हैं 5 3 80 1 लाख 1,08,000। सिंपल 80,000 1 लाख 1,08,000 ये तीनों का इंटरेस्ट आ गया कैपिटल पे। ये डेबिट साइड पे क्यों डाला है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एक्सपेंस होता है फर्म का, इसलिए वी डेबिटेड दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ऑलराइट, टू इंटरेस्ट पहले लोन पे जो दिया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब बात करते हैं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स के बारे में कुछ दिया है? यस, ड्राइंग्स दिया है 8% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। क्या ड्राइंग दी है क्वेश्चन में? हाँ जी, ड्राइंग भी दी है। ड्राइंग दी है 80,000 वाई का, 70,000 विदु का और राधा का 50,000। अगर अब मैं यहां से कैपिटल की जगह क्या निकाल लेते हैं हम? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अमाउंट चेंज कर लेते हैं यहां पे। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो हमें इसी तरीके से चीजों को करना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पैटर्न हमेशा यही रहेगा। सबसे पहले है y का 80,000 चेक करो जरा, इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 8%, तो 8% कर लेता हूं। अब ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बोलोगे सर पूरे साल का ही लगा दो। नहीं लगा सकता पूरे साल का, क्योंकि क्या लिखा है? पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, ड्यूरिंग द ईयर निकालिए। मेरे को क्या पता पहले निकाली है, बीच में निकाली है, एंड में निकाली है। तो इसका एक ही रूल है जो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6 मंथ्स का देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है पार्टनर से। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई 6/12, काट दे, 2 से 2 0 गई, 6 2 2 4, कितना आ गया 30,200। कहां डालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इनकम होती है क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले y का, फिर v का, फिर r का। पहले का कितना आया 30,200। दूसरे का निकालते हैं। पहले की ड्राइंग्स थी 80,000, दूसरे की है 70,000। 70,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू इसका भी कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। इसको काट देता हूं इससे, 6 चूजा 12 2 4 7 4 2800। ये हमारा किसका आ गया? विदु का। राधा का कितनी ड्राइंग्स है 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 1 2 4 2000। अब यहां पे टोटल डाल देते हैं 3 2 5 5 2 7 8,000। सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पे 2,55,000 3,200 2,800 2,000 2 4 3 7 और 8। यहां पे 2,000 और 1,08,000 है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया। इसमें सारी चीजें आ गई। अगर सैलरी होती तो मैं यहां डाल देता, टू सैलरी y की, v की, r की। कमीशन होती वो भी यहीं पे डाल देता। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला है कि चलो हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन को करवाया है। आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है। ये आ गया। अब इसका कैलकुलेट करके आंसर निकालें। ये यहां से क्या निकलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा यहां से, कि कितना प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है। सारा मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबने वर्किंग नोट देख ही लिया, कैसे कैलकुलेट होगा ड्राइंग्स, कैसे कैलकुलेट हुआ है कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैसे डिविजिबल प्रॉफिट अब हम कैलकुलेट करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में?
उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमें मेंशन होगी। ठीक है, 255 प्लस 8000 कितना होगा, कितना होगा कैलकुलेट करिए, 2,60,000, एम आई राइट और रॉन्ग, 2,63,000। उसके बाद माइनस करना है हमें, माइनस क्या क्या करना है, एक तो पहले 54,000 प्लस 30 प्लस 24 1,08,000, और हमारा एक और चीज दिया हुआ था वो कर देना माइनस। हमारे पास माइनस इसको इससे माइनस करके क्या आएगा, आंसर आ रहा है 1,33,000। ये क्या आएगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। किस किस को देना है, y को, v को, r को। कौन सी रेशो में देना है, बुक में देखो रेशो क्या दी हुई है आपको, चेक करो। मेरे अकॉर्डिंग जो रेशो दी हुई है वो है 4:3:3। तो कैसे कैलकुलेट होगा, 153 अगर y का शेयर निकालना है, y शेयर इज इक्वल टू 1,53,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि रेशो क्या है 4:3:3, 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आंसर आएगा 61,200। तो 61,200 पहले को चला जाएगा। दूसरा कैलकुलेट करेंगे, वीज शेयर 153 मल्टीप्लाई 3/10, इसका जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा दैट इज 45900, और यहां पे आ जाएगा 45900। दूसरे का सेम आएगा क्योंकि 45900, इसका टोटल सेम है 263। चेक करो अच्छे से, सबको क्लैरिटी मिल गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या चीजें मैंने डाली, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन और टू डिविजिबल प्रॉफिट मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे शेयर निकाल के। अब हम करने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया है पार्टनर कैपिटल के अकाउंट है फिक्स, तो मैंने आपको बताया या तो फिक्स करके नीचे करंट बना लो। इस क्वेश्चन में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं सीधा एक ही अकाउंट बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें फिक्स नहीं है, आपको ये मान के चलना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें कितने अकाउंट बनाने हैं, Y का, V का, R का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहां तक रखते हैं बस, ये हो गया हमारा Y का, ये हो गया हमारा V का, दिस इज फॉर R। ठीक है, आगे Y का, और R का। ठीक है, Y, V, R, पर्टिकुलर्स, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या जाते हैं, बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने बैलेंसेस दिए हुए हैं, हमें यादू का दिया हुआ है 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख, डाल दूं 9 लाख, दूसरे का दिया हुआ है 5 लाख एंड 4 लाख। सिर्फ बैलेंसेस डाल दिया। आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं डाले, कैपिटल हमारी होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है जो कि बाय साइड होगा। अगर ये करंट अकाउंट होता, अगर ये करंट अकाउंट होता, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसका नहीं हो सकता, मैंने पैसे नहीं दिए फर्म को तो ओवरड्राफ्ट कहां से आएगा, कैपिटल मतलब मैंने पैसे लगाए हुए हैं ओपनिंग में, माइनस में कैसे हो सकता है, डेबिट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सीधा करना क्या है, अब एक्शन रूप में आ जाना आपको, ये सारा उठा के डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं इसको, जर्नल से लेजर बनाना है, सिंपल एज दैट। ये अकाउंट है, अकाउंट से पोस्ट कर देंगे दूसरे अकाउंट में, इधर से इधर।
अब डेबिट में ये पड़ा है, उठा लो सब, उठा के कहां डाल दूं, वहां पे लेजर पोस्टिंग करता हूं। सबसे पहले किसका लोन है, यादूस कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन। एंट्री पे यहां लिखना क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहीं ये मत लिख देना इंटरेस्ट ऑन, वो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी फिर। 2000 रुपीज किसको देने हैं, यादू को, दे दें यादू को, ये लो जी, इसको कुछ नहीं है, पहला दे दिया। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से उठा के वहां लेके जाना है, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां के लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 54, 30 एंड 22 डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। प्रॉफिट भी बांट दूं, बांट देते हैं, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है प्रॉफिट, 61,200, 45,900 एंड अगेन 45,900 डाल दिया। डेबिट साइड में बचा कुछ नहीं बचा, ये भी डाल दिए, ये भी डाल दिए। बस ध्यान रखना इधर कुछ बचना नहीं चाहिए, सब वहां डाल दो एक्सेप्ट रिजर्व। अगर कोई रिजर्व ट्रांसफर हुआ वो नहीं डालना, वो लिखा होगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। बाकी सब यहां से उठा के वहां ले जाओ। अब क्रेडिट साइड को उठा के ले जाऊं डेबिट पे, अब बस ये नहीं लेके जाना, इससे तो ये निकल के आया और ये तो बांट दिया, अब ये नहीं लेके जाना, इस पे बात करते हैं। क्या डालेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 3200, 2800 और 2000। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर वो और कैपिटल लेके आया तो एंट्री क्या डलती है, जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश जितनी कैपिटल लेके आया। अगर वो ड्रॉइंग्स निकाल के ले गया, पैसे निकाल के ले गया, तो यहां आएगा उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, टू साइड पे लिख देंगे टू कैश और ड्रॉइंग डाल देंगे। सैलरी होता यहां डाल देता, कमीशन होती यहां डाल देता, ड्रॉइंग आएगी यहां डाल दूंगा, कैपिटल इंट्रोडक्शन होगी वहां डाल दूंगा, जैसे मैंने पहले समझाया था। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। प्रॉफिट भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया हमने। टोटल कर दे, चलो अब हम टोटल पे ये देखेंगे कि कितने बैलेंसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने ये क्वेश्चन निकाला है। 9,61,54,2 और इसका टोटल हमारे पास जो आएगा दैट इज 1,17,200 प्लस इसका आ रहा है 1,17,200 एंड 9 लाख 10,17,200 ये हमारा टोटल आएगा। मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं हम। अगर आप देखोगे हमारे पास 9 लाख है, ठीक है, प्लस हमारे पास 2,000 है, प्लस हमारे पास 54,000 है, प्लस हमारे पास 61,200 है। बिल्कुल करेक्ट, 10,17,200। इधर तो सिर्फ यही है, तो यहां आ गया 10,17,200। और जो ये आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस। ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा जो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर माइनस कर देते हैं, एक ही चीज है डेबिट साइड पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 10,14,000। देन ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इसका। अब उधर चेक कर लेते हैं, वहां पे है हमारे पास 5 लाख प्लस, और है हमारे पास 30,000 प्लस, और हमारे पास है 45,900। ये टोटल आ रहा है 575,900। तो यहां तो सिर्फ यही है, तो 575,900 माइनस कर देते हैं 2,800, 573,100। ये हमारा क्या आ गया, बैलेंसेस सेकेंड। अब थर्ड की बात करते हैं, 4 लाख रुपीज। 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 45,900, ये आता है 469,900। इधर भी कितना आएगा, 469,900 माइनस कर देंगे 2,000 से, हमारे पास आएगा 467,900। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं जो हमने बैलेंस शीट में लेके जाने हैं। ऐसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सीम्स लॉजिकल, सीम्स सिंपल, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है यहाँ पे।
अगर आपके पास लॉजिक है ना, हम क्या करते हैं, कई बार हम सोचते हैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम इधर डालें, सिंपल लॉजिक है, ये उठाओ क्रेडिट कर दो, ये उठाओ डेबिट कर दो, लेजर पोस्टिंग है जर्नल से लेजर पे जाने की, दैट्स इट। उसके बाद और भी चीजें आ सकती है, जो पार्टनर को देना है वो क्रेडिट कर दो, जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट कर दो। ये आपको पता होना चाहिए क्या हम पार्टनर से लेते हैं, क्या हम पार्टनर को देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर हमारा यहां पे खत्म होता है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी ये सारी 5 वीडियोस देख ली, उसको ये चैप्टर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और एक टॉपिक और है, बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, बट जो बड़े में क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, आप कमेंट करके बताओ, या मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैशबैक होगा, मेरे को कॉल करो कोई भी क्वेरी के लिए, एंड आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम्स आ रहे हैं सीबीएसई काफी ज्यादा, है ना। सो काफी लग रहा है कि कैसे करेंगे, कौन सा चैप्टर कब होगा, कैसे होगा। यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ऑफलाइन क्वेरी, ऑनलाइन क्वेरी, व्हाटसोएवर द केस मे बी, यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, so take care students, we'll connect again. Thank you.